हेलो। मुगल वंश हमने डिस्कस कर लिया था। मुगल वंश के बाद में जो मुगल थे, बाद में जो पतन के जो मुगल थे, मुगलों के पतन के वो आए थे बहादुर शाह, जहांदार शाह। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम औरंगजेब के समकालीन एक शासन चल रहा था, मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य के बारे में पहले देखेंगे। मराठा साम्राज्य में थे शिवाजी। शिवाजी का जन्म 1627 शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में शिवनेर के किले में। 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को पुणे जिले में है, पुणे में शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर के दुर्ग में। इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। और इनकी 2 पत्नी थी, एक सवाई निम्बलाकर और एक थी पुल्लाबाई। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में इनके देखते हैं कि मिलिट्री ऑफिसर ऑफ बीजापुर। जो इसके पिताजी थे शिवाजी के, वो मिलिट्री अधिकारी थे बीजापुर में, पुणे में अधिकारी थे अंग्रेजों के। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किस किससे थे? तो वो सबसे ज्यादा प्रभावित थे अपनी माता से, दूसरे नंबर पर अपने दादा करणदेव से, और तीसरा जो अपने गुरु रामदास से, और चौथा वो तुकाराम से। तुकाराम कौन था? एक भक्ति संत थे, उनसे प्रभावित थे। और अपने गुरु रिलीजियस टीचर जो इनके गुरु थे, धार्मिक गुरु, वो थे रामदास। और इनके पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु कौन थे? करणदेव, जो इनके दादा थे। उनसे ज्यादा प्रभावित थे। इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। सबसे पहले इन्होंने किले जीतने स्टार्ट किए थे। शिवाजी ने किस किले से जीतना शुरू किया था? सबसे पहला किला इन्होंने जीता था सैनगढ़ का किला 1643 में। 1643 ईस्वी में सैनगढ़ का किला जीता था शिवाजी ने। शिवाजी एक छोटे कद के दुबले पतले इंसान थे, और इनके साथ में इनके कमांडर रहते थे। 18 कमांडर रखते थे, मतलब कि बॉडीगार्ड की तरह। उसके बाद में इनके समकालीन कौन का शासन चल रहा था? औरंगजेब का। ये अपना शासन अलग चलाना चाहते थे, अपना स्थापत्य लगाना चाहते थे। तो औरंगजेब भी दक्षिण भारत में आक्रमण करता था। तो 1659 में क्या हुआ? जो ये था, बीजापुर के राजा थे। बीजापुर में इन्होंने अपना जो है मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। तो वहां पे था अफजल खान। 1659 में अफजल खान को भेजा गया था इन्हें मारने के लिए, शिवाजी को। तो शिवाजी जो है, जो छापामार युद्ध में बहुत मारे थे, मतलब पीछे से छापा मारना। तो अफजल एक बहुत बड़ा, मतलब 7-8 फुट का बहुत तगड़ा, मतलब उनकी सल्तनत का, बीजापुर का सबसे जो शक्तिशाली आदमी था, वो भेजा गया था इन्हें मारने के लिए। और उसने कहा था कि शिवाजी को अकेले भेजा जाए, और हम अकेले मिलना चाहते हैं, हम शांति दूत बन के आए, मतलब कि वार्तालाप करना चाहते हैं, युद्ध नहीं करना चाहते। लेकिन शिवाजी समझ गए थे, और वो अपना जो है खंजर छुपा के लेके गए थे। ये अफजल खान आदमी को मतलब पकड़ के और मार देता था बीच के। तो वहां गए, जंगल में मीटिंग हुई इनकी, प्रतापगढ़ के जंगल में, कैंप में। वहां पर चारों तरफ इसने अपनी आर्मी लगा रखी थी। शिवाजी ने भी अपने सैनिक लगा दिए उनके पीछे। तो वहां जैसे इसने शिवाजी को मारने के लिए दबाया, तो शिवाजी ने इसे मार दिया खंजर से, अफजल खान को। उसके बाद में 1663 में क्या हुआ? और ये मुगल शासन दक्षिण भारत में स्वयं शासन नहीं करते थे, वहां पर राजा बना देते थे। तो 1659 में वहां का जो राजा था बीजापुर का, उसने औरंगजेब के कहने से भेजा था ये अफजल खान को। अफजल खान भी मारा गया। उसके बाद में 1663 में जो औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खान खुद आया था इनको मारने के लिए, और इन पे से किला छीन लिया था प्रतापगढ़ का। तो उस किले में अंदर थे। तो शिवाजी ने उसको कैसे मारा था? रात में शिवाजी ने किले के साइड से बारात निकाली, ये खुद दूल्हा बन गए और सारे सैनिक बाराती बना दिए। और बारात निकल रही थी, तो रात का टाइम था, 12-1 बजे निकाली। तो सारे के सारे जितने भी सिपाही वगैरह थे, वो सब महल की दीवारों पर आकर बाहर देखने लगे किसकी बारात निकल रही है। जैसे ही सारे के सारे नींद में और बाहर थे,
और तुरंत उन्होंने बारात बंद करके और हमला कर दिया और सारे दीवारों पर ही मार दिए महल की, पर वो महल पर कब्जा कर लिया था। शाइस्ता खां भी मार दिया था 1663 में। और शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, सूरत गुजरात में 1664 और 1670 में। फिर क्या हुआ, औरंगजेब ने 1665 में किसे भेजा, जय सिंह को भेजा था, और जय सिंह ने इन्हें पुरंदर के किले में घेर लिया था। शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया तो शिवाजी ने सरेंडर कर दिया। यहाँ पे संधि हुई थी, पुरंदर की संधि, जो हमने औरंगजेब के टाइम पर ही पढ़ी थी। बीजापुर को जीतने के लिए पुरंदर की संधि की थी शिवाजी से, और यहाँ पर शिवाजी को राजा की उपाधि दी उन्होंने 1665 में, राजा की उपाधि दे दी। तो उसके बाद में आगरा में सभा हुई और शिवाजी वहां पर गए, तो वो लगा हुआ था मंच जिस पर औरंगजेब बैठा था, वहां पर शिवाजी भी गए। तो शिवाजी को वहां पर अपमान किया गया, शिवाजी को सबसे पीछे बैठाया गया, और इतने में गुस्सा होकर शिवाजी वहां से उठकर चल दिए कि मेरा अपमान है, मैं राजा हूँ, मुझे आगे बैठाना चाहिए। तो औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार करवा लिया कि ऐसे मुगल साम्राज्य की जो सभा में से कोई उठकर नहीं जा सकता है। शिवाजी गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद में शिवाजी छोटे कद के थे, तो एक जो फल बेचने वाला टोकरी वाला आया था, तो उस महल से निकल गए वो उस टोकरी में बैठ के, ऊपर से कपड़ा डाल के। उसके बाद में 1674 में इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया, रायगढ़ के किले में इन्होंने राज्याभिषेक किया और अपने आप को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया 1674 में। और इन्होंने 2 उपाधि ली, एक छत्रपति की, दूसरी हिंदू धर्मो धारक, मतलब कि हिंदू धर्म का संरक्षक, और छत्रपति, 2 उपाधियां ली इन्होंने शिवाजी ने यहाँ से भाग के, औरंगजेब के यहाँ से भाग के, और अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। उसके बाद में 1678 में इन्होंने लास्ट जो इनका अभियान था वो इन्होंने जिंजी का किला जीता था, जिंजी का किला। उसके बाद 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी 93 साल की उम्र में। इनका जो बड़ा बेटा था, संभाजी नाम था उसका, उसे मैरी मेकिंग मैन कहते थे, मतलब वो जहां भी जाता था वहीं शादी कर लेता था, संभाजी। इनके बाद में संभाजी को छत्रपति बनाया गया, वहां का संभाजी को सम्राट बनाया गया। शिवाजी के प्रशासन के बारे में देखें हम तो शिवाजी के अष्टप्रधान थे, मतलब कि अष्टप्रधान इनकी मंत्री परिषद थी, 8 मंत्री थे, जिसमें पेशवा थे। पेशवा कौन होते थे, जो मेन मंत्री होते थे, जो प्राइम मिनिस्टर होते थे, मुख्य जो मंत्री थे वो थे पेशवा। उसके बाद में आमत्य थे। आमत्य, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी के काल में आमत्य कौन था, तो आमत्य वित्त मंत्री थे, वित्त से संबंधित जितनी भी चीजें थी वो आमत्य करते थे। उसके बाद में कौन थे, मंत्री मतलब गृह मंत्री। उसके बाद सचिव था, सचिवालय का प्रमुख। सुमंत थे, विदेश मंत्री, जैसे रामायण में सुमंत हैं, सुमंत जो राम जी को ले जाते हैं वही सुमंत थे, विदेश मंत्री। और एक था सेनापति, और 7 नंबर पर था पंडितों और न्यायाधीश। पंडित और न्यायाधीश, यानी कि पंडित कौन था, धार्मिक सलाहकार, और न्यायाधीश ही था। तो इन 8 में से जो 7 और 8 हैं, पंडित और न्यायाधीश, ब्राह्मण, और इनको युद्ध में लड़ने के लिए जाने की अनुमति नहीं थी, बाकी सब ये युद्ध लड़ने जाते थे। संभाजी को राजा बनाया गया। संभाजी इनका ज्येष्ठ पुत्र था। संभाजी जो मैरी मेकिंग मैन था, जहां भी जाता था वो शादियां करता था, उसको बना दिया गया छत्रपति, क्योंकि वो इनका बड़ा पुत्र था। और इसकी हत्या करवा दी थी 1689 में संभाजी की, किसने, औरंगजेब ने। तो इसका शिवाजी का एक और पुत्र था जिसका नाम था क्या, राजा राम। ये क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं शिवाजी का पुत्र कौन कौन था। एक तो संभाजी था, संभाजी राजा बना शिवाजी के मरने के बाद 1680 में, 1680 से 1689 तक रहा संभाजी, और 89 में इसकी मृत्यु करवा दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। उसके बाद में राजा राम बना। राजा राम कौन था, राजा राम इसका भाई था संभाजी का, मतलब शिवाजी का दूसरा बेटा था राजा राम, और इसकी भी मृत्यु हो गई। तो सिंहगढ़ का किला जो था, इसकी विधवा पत्नी थी ताराबाई।
ताराबाई के प्रभुत्व में सारा शासन चलने लगा। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, शिवाजी के समय पर टैक्स लगते थे दो, मराठा साम्राज्य में दो तरह के टैक्स लगते थे, एक लगता था चौथ और एक लगता था सरदेशमुखी। चौथ होता था 1/4 भाग और सरदेशमुखी होता था 1/10। ये दो तरह के कर लगते थे। और जो राजा राम बने थे शिवाजी के दूसरे पुत्र संभाजी के बाद, उन्होंने एक नए पद की स्थापना कर दी थी। जैसे कि 8 मंत्री तो थे ही, एक और बना दिया था, प्रतिनिधि का पद बना दिया था। अब यहाँ से हम समझें तो संभाजी की हत्या करवा दी थी किसने? औरंगजेब ने। तो संभाजी का जो एक बेटा था और साहू नाम था जिसका, संभाजी का बेटा था। देखो शिवाजी का बेटा कौन? संभाजी और राजा राम। संभाजी और राजा राम शिवाजी के बेटा थे। और संभाजी का एक बेटा था साहू। तो संभाजी की मृत्यु करवा दी और साहू को औरंगजेब ने जेल में डलवा दिया था, साहू को। ठीक है। तो संभाजी के बाद उसका भाई राजा राम राजा बन गया था। राजा राम की भी मृत्यु हो गई थी। तो उसकी पत्नी थी ताराबाई, और इसका बेटा था राजा राम का शिवाजी सेकंड नाम रखा गया था उसका। वो शिवाजी सेकंड को ताराबाई ने राजा बना दिया और खुद उसका संरक्षण करने लगी। वो 4 साल का था तभी उसे राजा बना दिया। ताराबाई कौन थी? राजा राम की पत्नी थी। और वो शासन करने लगी 1700 से 1707 तक उसने शासन किया। उसके बाद में क्या हुआ, उधर औरंगजेब मर गया 1707 में, और तो साहू को छुड़ा लिया गया। वहां से मिलकर के साहू छूट गया। साहू कौन था? जो शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था, संभाजी का बेटा। तो साहू आया और उसने कहा कि राजा तो मुझे बनना है क्योंकि संभाजी का बेटा मैं हूँ। तो उसका युद्ध किससे हुआ? अपनी जो ये थी चाची ताई जो भी थी ताराबाई, इसके साथ युद्ध हुआ साहू का। और साहू युद्ध जीत गया। इसे बोलते हैं बैटल ऑफ खेड़ा। खेड़ा का युद्ध हुआ था, कुछ उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था ताराबाई और साहू के बीच में। से साहू जीत गया था और ताराबाई को कोल्हापुर की कैद में बंद करवा दिया गया था। अब संभाजी का जो बेटा जेल में औरंगजेब ने करवाया था वो शासक बन गया था साहू। और मराठा साम्राज्य 2 भागों में बट गया। 2 भागों में कैसे? उत्तर में ऊपर की साइड कौन बन गया? साहू जी बन गए, साहू बन गया शासन। और नीचे दक्षिण में कोल्हापुर में शासक कौन रहा? शिवाजी सेकंड, जो इसका राजा राम का बेटा था, शिवाजी सेकंड। 2 पार्ट में साम्राज्य बट गया और इनकी शक्तियां भी कमजोर होने लगी। उसके बाद में साहू शासक बना और औरंगजेब ने 1689 में संभाजी के साथ साहू जी को भी बंदी बना लिया था ना, बताया था मैंने। इसे संभाजी जब मार दिया था तो इसके साथ साहू को भी बंदी बना लिया था। साहू जो है इसने एक पेशवा की सहायता से शासक बना था। पेशवा जो यहाँ पे था सबसे बड़ा, जो 8 मंत्रियों पेशवा जो प्राइम मिनिस्टर था, उनकी सहायता से बना था ये ताराबाई से जीत करके साहू। तो अब क्या होने लगा, साम्राज्य में जो छत्रपति थे साहू राजा राम वगैरह, इनकी शक्तियां कमजोर होने लगी और पेशवाओं की शक्तियां हावी होने लगी थी। पेशवा की सहायता से साहू बना था तो जो कुछ भी पेशवा कहते थे वो सब साहू करता था। साहू के बाद में शासक बना था अगला राजा राम इसका ही शिवाजी सेकंड का पुत्र था और इसको शासक बना दिया गया था। राजा राम सेकंड को शासक बना दिया। 1749 से 1750 तक रहा। और ये अब छत्रपति नाम मात्र का प्रधान रह गया था और सतारा के किले में बंदी की तरह काम करने लगा था। इसको बंदी बना लिया गया था। और अब सब शासन कौन चलाने लगे थे? पेशवा चलाने लगे थे। इसके बाद में छत्रपतियों के बाद में कौन आ जाते हैं? पेशवा आ जाते हैं। अब मेन लीडिंग मतलब मेन काम कौन करेंगे? पेशवा। तो पेशवाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पेशवा बना था, कौन बना था? बालाजी विश्वनाथ। और इसे मतलब इन पेशवाओं को मराठा के बाद में दूसरा संस्थापक कहा जाता है राज्य का। मतलब इन्होंने पूरी शक्ति अपने उसमें ले ली हाथ में, तो इनको दूसरा संस्थापक कहा जाता है राज्य का, पेशवाओं को। तो ऐसे क्वेश्चन आए कि पहला पेशवा कौन था? तो पहला पेशवा था बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा बना। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक रहा। बालाजी विश्वनाथ की जब मृत्यु हो गई
17 अप्रैल 1720 में इसकी मृत्यु हो गई। तो इसका पुत्र बाजीराव फर्स्ट, इसका पुत्र कौन, बालाजी विश्वनाथ का बेटा बाजीराव फर्स्ट पेशवा शासक बन गया। और बाजीराव फर्स्ट इन सारे पेशवाओं में जितने भी आएंगे इनमें सबसे शक्तिशाली शासक था बाजीराव फर्स्ट। ये 1720 से 1740 तक शासन रहा। इसके ऊपर फिल्म भी आई, संजय लीला भंसाली ने ही बनाई है, वो भी फिल्म 2015 में आई थी, जिसका नाम है बाजीराव मस्तानी। वो यही है, बाजीराव फर्स्ट के ऊपर ही है वो मूवी। तो दूसरा पेशवा शासक कौन बना था, बाजीराव, बाजीराव फर्स्ट। ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था। इसने 20 साल तक शासन किया था और लगभग 41 युद्ध जीते थे इसने। भारत का एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसे कोई भी पराजित नहीं कर पाया था, ये बाजीराव फर्स्ट। इसने 20 साल में लगभग 21 युद्ध, मतलब इसका जीवन पूरा युद्धों में गया था बाजीराव फर्स्ट का। उसके बाद में तीसरा शासक आया था बालाजी बाजीराव। अब इनके नाम आसान है याद करने। सबसे पहले कौन आया, बालाजी विश्वनाथ, और उसके बाद में बाजीराव। तो जो तीसरा शासक है वो सबसे पहला नाम उसका बालाजी कहाँ से लिया, अपने दादा का नाम। उसके बाद बाजीराव, बाजीराव पिता का नाम। तो दादा पिता मिलकर क्या बन गया, बालाजी बाजीराव। ये बाजीराव फर्स्ट का बेटा था, बालाजी बाजीराव। इसके टाइम पर युद्ध हुआ था 1761 में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अहमद शाह अब्दाली ये मराठों, उन मुगलों की तरफ से था, और मराठों की तरफ से बाजीराव के उसमें इसका भाई लड़ा था, सदाशिव राव और विश्वास राव, ये दोनों पेशवा लड़े थे इसकी तरफ से। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में। किस किस के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में चौथा जो पेशवा सम्राट बना वो बना माधवराव, 1761 से और 1772 था। उसके बाद में नारायण राव बना, नारायण राव के बाद में माधव नारायण राव बना 1773 से 1795। और नारायण माधव राव के बाद में लास्ट जो पेशवा बना सातवां, वो बना था सबसे कमजोर पेशवा था ये बाजीराव सेकंड। जो बाजीराव फर्स्ट था वो सबसे शक्तिशाली था, और जो लास्ट वाला पेशवा बना था वो बना था बाजीराव सेकंड। और ये इसके बाद में जो मराठा साम्राज्य मद्रास प्रेसिडेंसी में विलय मतलब मिला लिया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी अंग्रेजों से इसने संधि कर ली थी बाजीराव सेकंड ने, और यहाँ पर मराठा साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया था।